नेशनल वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 अप्रैल 2025 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले एक सप्ताह के मौसम की। पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों में कई जगह पर मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार के इलाके, जिसमें बिहार में सबसे ज़्यादा मौसम का कहर देखने को मिला। दुर्भाग्य से कई लोगों की मौत बिहार में बिजली गिरने से भी हुई। अगर हम इस सप्ताह के मौसम की बात करें तो इस सप्ताह भी कई राज्यों में ऐसा ही मौसम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक डब्ल्यू पहाड़ों पर दस्तक देगा और उसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन पंजाब और राजस्थान के ऊपर बनेगा। इसके अलावा लगातार बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं पूर्वी भारत के रास्ते इस सप्ताह उत्तर भारत व पहाड़ी राज्यों तक पहुंचती रहेंगी, जिससे लगातार बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं की कंटिन्यूटी बने रहने के कारण इस सप्ताह भी उत्तर व मध्य भारत में कई जगहों पर आंधी बारिश की घटनाएं देखने को मिलेंगी। मध्य भारत में हालांकि इस सप्ताह पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ा कम वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है, जिससे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में हीट वेव का सिस्टम देखने को मिलने वाला है। ये 13 तारीख की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी बादल उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर पूर्वी भाग और बिहार पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर भी बादल बने हुए हैं। दक्षिण में अगर हम नीचे की ओर चलें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पर भी बादल देखे जा सकते हैं। आने वाले दिनों में इस सप्ताह एक WD दस्तक देगा, जो इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरान के पास बना हुआ है। यह WD जैसे ही जम्मू कश्मीर के पास पहुँचेगा तो उसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भागों पर बन जाएगा। इसके अलावा एक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर बनेगा, यहाँ से एक टर्फ रेखा दक्षिण तक नीचे की ओर बनेगी, जिसकी वजह से यहाँ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरह उत्तर भारत में दाखिल होंगी, जिसकी हवाएं पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों पर एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं, जिसकी वजह से वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग से लेकर आंध्र प्रदेश तक दिखाई देंगी। पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम 14 अप्रैल यानी आज के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से वेदर एक्टिविटी लगभग समाप्त हो जाएगी और मौसम साफ हो जाएगा। इसी तरीके से पंजाब और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। जो मध्य प्रदेश में कुछ वेदर एक्टिविटी थी वो भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ पर वेदर एक्टिविटी ज़रूर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक बंगाल की खाड़ी की हवाएँ लगातार इन भागों में पहुँच रही हैं। इस वजह से 14 तारीख को भी वेदर एक्टिविटी शाम के समय बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक दिखाई दे सकती है। यहाँ पर गरज चमक के साथ, आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पूर्व उत्तर के भी लगभग सभी इलाके, मणिपुर से लेकर मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण में चलें तो महाराष्ट्र के बिल्कुल दक्षिणी भाग, कर्नाटक से लेकर केरल, गोवा, तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। अगर हम 15 तारीख के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस पूरे रीजन में चल रही हैं, जिसकी वजह से नमी का फ्लो इन भागों में होने के कारण वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिख रही है। तो 15 तारीख को पूर्वी हवाएं थोड़ी और इंटेंसिफाई हो जाएंगी, जिसकी वजह से इन हवाओं का फ्लो उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में भी होने लगेगा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में भी इस पूर्वी हवाओं का प्रभाव पहुंचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नमी बढ़ेगी और बादल बनेंगे, विशेष रूप से शाम के समय। उत्तर मध्य भारत की बात करें तो पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भाग से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाकी बचे हुए इलाके, मध्य प्रदेश में सुबह के समय पूर्वी हवाएं चलेंगी, लेकिन दोपहर होते होते ये हवाएं कमज़ोर हो जाएंगी और थोड़ी उत्तर पश्चिमी हवाएं इन भागों में चलने लगेंगी। इसके अलावा राजस्थान के मध्य भागों से लेकर पश्चिमी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र पर टेम्परेचर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर की हवाएँ थोड़ा दक्षिण से होकर पहुँचेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की संभावना दिख रही है। पूर्वोत्तर में सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना है। 17 और 18 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं एक WD पहाड़ों पर दस्तक देगा। उसका सर्कुलेशन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर बन जाएगा, जिसकी वजह से हवाएं दक्षिण से राजस्थान, गुजरात में पहुंचने लगेंगी। इस वजह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक टेम्परेचर बढ़ेंगे। इसके अलावा सर्कुलेशन की वजह से यह सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी की हवाओं को अपनी ओर खींचने लगेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से उत्तर भारत में पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी। पूर्वी हवाओं के चलने की वजह से उत्तर भारत में नमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से दिन के समय इस पूरे रीजन में उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। इसके अलावा पहाड़ों पर भी इस सर्कुलेशन का प्रभाव भारी बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकता है।
उम्मीद है कि 17 और 18 तारीख के आसपास वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर शुरू हो सकती है, जो 21 से 22 तारीख के आसपास तक जारी रहेगी। 18 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर दिखाई दे सकती है। उम्मीद है कि इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड के भागों पर घने बादलों का पैच बनेगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की हवा का प्रभाव पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी दिखाई देगा, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान दिखाई दे सकती हैं। राजस्थान के उत्तरी और कुछ मध्य भागों पर छोटे छोटे बादलों के पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से आंधी बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। इसी तरीके से 17 अप्रैल की शाम को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और दिल्ली में भी छोटे छोटे बादलों के पैच बन सकते हैं, जो आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी दे सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी वेदर एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि लगातार सर्कुलेशन इन भागों में नमी वाली हवाओं को भेजता रहेगा। गुजरात और महाराष्ट्र के मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के जो मध्य और निचले इलाके हैं, यानी कि दक्षिणी भागों में भी मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बादलों के छोटे छोटे पैच 17 और 18 तारीख के आसपास बन सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा और गर्म रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाके विदर्भ तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन विदर्भ के कुछ दक्षिणी पूर्वी भाग से लेकर कर्नाटक और गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में भी लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना दिख रही है। 20 और 21 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से हवाएँ इस पूरे रीजन में गर्म चलती रहेंगी और राजस्थान, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक हीट वेव चलने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर बना रहेगा, जिससे एक टर्फ रेखा दक्षिण की ओर बनेगी। इस सर्कुलेशन की वजह से लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस पूरे रीजन में पहुंचेंगी, जिसकी वजह से काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियाँ 20 और 21 तारीख के आसपास पहाड़ों से लेकर उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों तक दिखाई दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग जैसे लखनऊ और पूर्वी भाग, प्रयागराज, गोरखपुर, इसी तरीके से बिहार के सभी इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गरजने वाले बादल और काल बैसाखी जैसी स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल सकती है 20 और 21 तारीख के आसपास। इसके अलावा पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी बादलों के पैच बनने की संभावना है, जिसकी वजह से आंधी के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में हो सकती हैं। पूर्वी भारत में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी तरीके से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर गोवा पर भी वेदर एक्टिविटी 20 और 21 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती है। अब अगर हम एक एक राज्यों के हिसाब से देखें तो राजस्थान से ही शुरू करें तो 17 अप्रैल की शाम को ही जब सर्कुलेशन राजस्थान के करीब पहुंचेगा, तो जिसकी वजह से गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर तक छोटे छोटे बादलों के पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा 18 और 19 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच शाम के समय इन भागों में नागौर से लेकर जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और उत्तर में झुंझुनू, अलवर, चूरू, हनुमानगढ़ तक इन भागों में बादलों के इंटेंस पैच बन सकते हैं। यानी 17 तारीख को थोड़े कमज़ोर बादल बनेंगे, लेकिन 18 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच बड़े बड़े बादलों के पैच इन भागों में बन सकते हैं, जिसकी वजह से तेज़ आंधी के साथ ये गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में हो सकती हैं। विशेष रूप से 18 से लेकर 21 के बीच काफ़ी बड़े पैच इन भागों में बादलों के बन सकते हैं। हरियाणा के जो उत्तरी ज़िले हैं, फतेहाबाद से लेकर कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला, चंडीगढ़ में इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जबकि दक्षिणी भागों में थोड़ा कम संभावनाएं हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी इस सर्कुलेशन का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से उत्तरी भागों में अधिक इंटेंस वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस पूरे रीजन में पहुंचेंगी, जबकि दक्षिणी भागों में कुछ कम वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिख रही है। पंजाब में गुरदासपुर से लेकर पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, मानसा, भटिंडा और इधर पश्चिम में फतिलका, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट तक बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ तेज़ आंधी तूफान के साथ दिखाई दे सकती हैं। 17 तारीख की शाम से ही पंजाब के पश्चिमी भागों से वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है, जो 21 तक काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी 19, 20 और 21 तारीख के आसपास तक दिखाई देने की संभावना है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो
उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह दिखाई दे सकती हैं। कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। उत्तर में उत्तरकाशी से लेकर देहरादून, टिहरी, चमोली, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल तक इन सभी इलाके में बारिश की गतिविधियाँ लगातार शाम के समय जारी रहेंगी। इसके अलावा 19 और 20 तारीख के आसपास सर्कुलेशन जब राजस्थान और पंजाब के भागों पर पहुंचेगा तो बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस उत्तराखंड के भागों पर पहुंचेंगी, जिसकी वजह से काफ़ी इंटेंस बादलों के पैच इन भागों में बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी उत्तराखंड जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि 18 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच बादलों के काफ़ी घने पैच यहाँ पर बन सकते हैं, जिसकी वजह से तेज़ आंधी के साथ बारिश की गतिविधियाँ निचले इलाकों में हो सकती हैं। ऊपरी इलाकों में भी कुछ भागों में बर्फ़ गिरने की संभावना इस सप्ताह दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में चंबा से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा से लेकर ऊना, बिलासपुर, शिमला में भी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ 19 और 20 और 21 तारीख के बीच दिखाई दे सकती हैं। 19 और 20 तारीख के आसपास काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में होने की संभावना दिख रही है। हालांकि 17 तारीख की शाम से ही कुछ बादल यहाँ पर पहुँचने लगेंगे, जिसमें मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, कुलगाम, राजौरी और इधर नीचे चले तो जम्मू, कटरा, उधमपुर, डोडा, अनंतनाग और किश्तवाड़ में भारी बारिश की गतिविधियाँ, जबकि ऊंचे भागों पर बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। लद्दाख में भी इस सप्ताह अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 17 तारीख की शाम को उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जिसमें वाराणसी, मिर्ज़ापुर से लेकर प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज से लेकर गोंडा, बहराइच, श्रीवस्ती और लखीमपुर खीरी, पीलीभीत तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं आंधी तूफान के साथ, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी हवाएँ 17 तारीख से सक्रिय हो जाएंगी। 18, 19 और 20 तारीख के आसपास पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से पश्चिम से लेकर पूरब तक काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, यानी आंधी तूफान की घटनाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां तेज़ देखने को मिलेंगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है, लेकिन आंधी तूफान लगभग सभी जिलों में दिखाई देगा। तो इस 18 तारीख को वेदर एक्टिविटी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर जैसे जौनपुर, गाजीपुर से लेकर आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली तक यहाँ पर दिखाई देगी। और 19 और 20 तारीख और 21 तारीख को यह वेदर एक्टिविटी पश्चिमी भागों पर भी पहुँच जाएगी, क्योंकि सर्कुलेशन थोड़ा आगे की ओर आ जाएगा। यहाँ पर मेरठ, बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, जालौन, उरई, हमीरपुर, महोबा और बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी पर भी यहाँ पर भी 19 और 20-21 तारीख के बीच आंधी तूफान के साथ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम बिहार की बात करें तो इस सप्ताह काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 17 तारीख, 16 और 17 तारीख के आसपास भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी तूफान के साथ कहीं कहीं पर दिखाई देंगी, लेकिन 18 और 19, 20, 21 तारीख के बीच काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी आंधी तूफान के साथ इन भागों में देखने को मिल सकती है और कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएँ भी हो सकती हैं। इसमें चंपारण से लेकर गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद से लेकर गया, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय से लेकर दरभंगा, मधुबनी, पूरब में सहरसा, पूर्णिया, अररिया, जमुई, लखीसराय, कटिहार, किशनगंज तक काफ़ी वेदर एक्टिविटी लगभग, यानी कि बिहार के सभी इलाके इस सप्ताह भारी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी तूफान के साथ देख सकते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 17 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच भारी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी तूफान के साथ बिजली की कड़कने के साथ दिखाई दे सकती हैं, जिसमें डाल्टनगंज से लेकर चतरा, हजारीबाग, जामताड़ा से लेकर धनबाद, रायगढ़, रांची, सिमडेगा, सिंहभूम और पूरब में चलें तो दुमका से लेकर साहिबगंज तक वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, यानी किसी दिन कुछ जिलों में किसी दिन वेदर एक्टिविटी दिखाई देती रहेंगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बीच लगभग सभी जिले उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस सप्ताह रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी तूफान गरज चमक के साथ देखते रहेंगे, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं पूरे पश्चिम बंगाल में चलती रहेंगी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी इस सप्ताह लगभग सभी भाग बारिश की गतिविधियाँ देखते रहेंगे, किसी दिन किसी जिलों में किसी जिलों में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी तूफान के साथ होती रहेंगी। तेलंगाना में भी सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है। उत्तर से लेकर आदिलाबाद से लेकर निजामाबाद और दक्षिण में मध्य भाग, हैदराबाद, महबूबाबाद
और दक्षिण में वनपर्ती में नारायणपेट तक बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस सप्ताह जारी रहेंगी। यही सिमिलर कंडीशन आंध्र प्रदेश के भी लगभग सभी इलाकों में देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह रुक रुक कर जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके से लेकर सूरजपुर, कोरिया से लेकर कोरबा, मुंगेली, कबीरधाम, रायपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा तक बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह रुक रुक कर जारी रहेंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के भागों में पूर्वी भारत की तुलना में यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल की तुलना में थोड़ा कम वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। यहाँ पर कुछ ही जिलों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी जिलों में अधिक बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी भागों पर थोड़ा कम वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिख रही है। लेकिन ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर जिलों में बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी तूफान के साथ दिखाई देती रहेंगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले 18 या 17 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी तूफान के साथ दे सकते हैं। ग्वालियर, दतिया से लेकर मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, इसी तरीके से पूर्वी भाग सिंगरौली, सतना, रीवा, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, ढिंढोरी में भी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी तूफान के साथ दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अलावा 18 और 19, 20, 21 तारीख के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी तूफान के साथ दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बादलों के पैच बन सकते हैं। जो यहाँ पर 18 और 21 तारीख के बीच उत्तरी जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले जैसे जबलपुर, उमरिया, शहडोल, सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर और उसके आसपास के भाग, बालाघाट, अनूपपुर में छोटे छोटे बादलों के पैच बन सकते हैं, जो आंधी तूफान, बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ देते हुए पूरब की ओर बढ़ जाएंगे। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे के भाग भोपाल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, खरगोन, हरदा, बुरहानपुर में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। यहाँ पर हीट वेव चलने की संभावना दिख रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के लगभग सभी इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। यहाँ पर हीट वेव चलने की संभावना दिख रही है। टेम्परेचर 44-45 के आसपास कुछ इलाकों में पहुँच सकते हैं। लेकिन 19 तारीख से लेकर 20 तारीख के आसपास जब सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी भागों पर पहुंचेगा तो कुछ बादल ज़रूर इन भागों में दिखाई दे सकते हैं और एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ दे सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के उत्तरी भाग जैसे जलगांव, धुले से लेकर नंदुरबार, नासिक, पालघर, मुंबई, ठाणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, अकोला, अमरावती, पुणे और सतारा तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्वी भाग जैसे विदर्भ में नागपुर से लेके वर्धा, चंद्रपुर, हिंगोली, नांदेड़, नागौर, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर तक बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। कर्नाटक की बात करें तो एक सप्ताह तक हल्की बारिश की गतिविधियाँ कर्नाटक के लगभग सभी इलाके देखते रहेंगे। किसी दिन किसी जिलों में किसी जिलों में यहाँ पर बादलों के पैच बनते रहेंगे और हल्की बारिश की गतिविधियाँ और एक दो स्थान पर मध्यम गति बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। तमिलनाडु में भी यही सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना है। एक सप्ताह तक केरल और तमिलनाडु के लगभग सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर जारी रहने की संभावना दिख रही है। गोवा के भी कुछ इलाकों में इस सप्ताह बारिश वाले पैच बन सकते हैं, जो गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर देते रहेंगे। पूर्वोत्तर की बात करें तो अगले एक सप्ताह तक पूर्वोत्तर के लगभग सभी इलाके रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ देखते रहेंगे। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर जारी रहेंगी। टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 14 तारीख को टेम्परेचर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 45 और 42 डिग्री के आसपास ज़्यादातर भागों में बना रहेगा, लेकिन जैसलमेर के बिल्कुल पश्चिमी भागों पर टेम्परेचर 45 से भी ऊपर पहुंचने की संभावना दिख रही है। इसी तरीके राजस्थान के मध्य भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, गुजरात के इलाके, विदर्भ, महाराष्ट्र तक टेम्परेचर 42 और 40 के आसपास बने रहेंगे। लेकिन उत्तर भारत में पंजाब से लेके पूर्वी भारत पर बारिश और पूर्वी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से इन भागों में टेम्परेचर थोड़ा कम रहने की संभावना दिख रही है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर 35 के आसपास ही बने रहेंगे। पूर्व उत्तर के राज्यों में भी टेम्परेचर 30 के आसपास ज़्यादातर भागों में बने रहेंगे। 17 और 18 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं यह सर्कुलेशन जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर पहुँचेगा तो दक्षिण से आने वाली गर्म हवाएँ इन भागों में पहुँचेंगी, यानी कि इस पूरे रीजन में झुलसाने वाली हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर 45 के आसपास राजस्थान के ज़्यादातर भागों में पहुंच जाएगा। इसके अलावा इन गर्म हवाओं का प्रभाव मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य भाग, महाराष्ट्र तक दिखाई देगा, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में भयंकर गर्मी अगले 3-4 दिनों के दौरान पड़ने की संभावना दिख रही है। लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से शाम के समय राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर वेदर एक्टिविटी देखने को भी मिल सकती है।
ये आप देख सकते हैं 20 और 21 तारीख के आसपास थोड़ी सी राहत टेम्परेचर में देखने को मिलेगी, क्योंकि वेदर एक्टिविटी का प्रभाव कुछ भागों पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। जो पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर 45 से भी ऊपर पहुंच रहे थे, वो टेम्परेचर 42 और 40 के आसपास आ जाएंगे। इस तरीके से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों में भी टेम्परेचर में थोड़ी सी 1-2 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि इस पूरे रीजन में नमी का प्रभाव भी बना रहेगा, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी इन भागों में परेशान करती रहेगी। उमस भरी गर्मी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों में भी परेशान करेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन भागों में पहुंचेंगी। इसके अलावा भारी बारिश की गतिविधियों के कारण बिहार के ज़्यादातर इलाके, झारखंड के पूर्वी और दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक तो पहाड़ों पर काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कुछ छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में तेज़ आंधी तूफान के साथ तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। जबकि पंजाब के इलाकों से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य भाग और राजस्थान के उत्तरी मध्य भागों से लेकर पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ तेज़ आंधी तूफान के साथ हो सकती हैं। यहाँ पर बादलों के छोटे छोटे पैच बन सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के में विदर्भ से लेकर बिल्कुल दक्षिणी कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर होती रहेंगी। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ आंधी तूफान के साथ इस सप्ताह देखने को मिलती रहेंगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की फुल्की और 1-2 स्थान पर मध्यम गति की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। बाकी इलाके राजस्थान के दक्षिणी भाग से रहे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वोत्तर में भी लगभग एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।